Hello बच्चों, let's read the question. How does the promoter region works during transcription? So देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो प्रमोटर जीन है वो किस तरीके से प्रमोटर रीजन है वो किस तरीके से काम करता है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन. देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो डीएनए है वो आरएनए में चेंज होता है. यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, चेंज नहीं हम कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, मोस्टली कैसा, एमआरएनए. एग्जाम्पल के लिए एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन. अब इसमें देखिए जब हम बात करते हैं प्रमोटर रीजन की, तो ये प्रमोटर रीजन क्या है, ये वो रीजन्स हैं और किसी भी डीएनए के अंदर जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, किसी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है. सो द रीजन फ्रॉम वेयर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन is initiated is called the promoter gene. The promoter region called the promoter region. अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ये किस तरीके से काम करता है. तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझें तो ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पर फॉर्मेशन चल रहा है इस तरीके से. ये कोडिंग स्ट्रैंड है, यानी कि 5:3 प्राइम वाला, जहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड बनता है. और ये है आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो आपका 3 to 5 डायरेक्शन में काम करता है. अब देखिए यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, यहाँ पे मान लीजिए प्रमोटर अटैच है. इस वाले एरिया में यहाँ पे ये प्रमोटर है आपका, जो हमने इधर डार्क ब्लू से दिखाया है, ये प्रमोटर है. और इसी के यहीं पर प्रमोटर के ही आगे आकर के ज्वाइन हुआ कौन यहाँ पे, ये आरएनए पॉलीमरेज. ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो आरएनए सिंथेसिस का काम करता है फ्रॉम द डीएनए. ये है आरएनए पॉलीमरेज. और इसके साथ ये एक बनता हुआ स्ट्रैंड जो है ये चला आ रहा है इस तरीके से. आरएनए का ये एक स्ट्रैंड यहाँ से बन रहा है, ये प्रमोटर रीजन के पास आकर के बाइंड हुआ आरएनए पॉलीमरेज, और इसने आगे की तरफ सिंथेसिस शुरू करी किसकी, एमआरएनए की. सो इट गोज़ टू हियर. ये आपका 5 to 3 है जो ग्रीन से शो किया है, और इसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड. 5 to 3. बेसिकली जो आपका प्रमोटर होता है, प्रमोटर रीजन, वो इसी सेंस स्ट्रैंड पे मौजूद होता है. और जो दूसरा वाला है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड. और जो डार्क ब्लू से शो किया है वो क्या है, प्रमोटर है यहाँ पे. दिस इज द प्रमोटर. और यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये वायलेट से शो किया है. दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
और ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, ये 5 to 3 के डायरेक्शन में बन रहा है, 5' to 3'। इसके अलावा यहाँ पे एक हो गया आपका सेंस स्ट्रैंड ऊपर वाला और नीचे ग्रीन वाला, और नीचे वाला हो गया एंटी सेंस स्ट्रैंड, और ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये प्रमोटर रीजन इज प्रेजेंट ऑन द अपस्ट्रीम, is present upstream on the upstream region of the present adjacent to upstream region of the यानी 5' to 3' अपस्ट्रीम ऑफ डीएनए। और देखिए ये जो प्रमोटर रीजन होता है ये 100 से 1000 बेस पेयर्स लॉन्ग होता है। सो इट इज़ अबाउट 100 to 1000 बेस पेयर्स लॉन्ग। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्स एलिमेंट्स नाम के कुछ डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस called response element, response elements are present within the promoter that provide stable binding site to the RNA polymerase enzyme। अभी हमने बात की कि स्टेबल बाइंडिंग साइट देते हैं आरएनए पॉलीमरेज को और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, टू द आरएनए पॉलीमरेज and transcription factors that continue the process। जो ये ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और प्रोटीन्स वगैरह, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसको ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो ये काम होता है बेसिकली प्रमोटर रीजन का, टू प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट टू द आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिससे कि इस एरिया से क्या शुरू होता है, इनिशिएट होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।